नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। सारे के सारे मेरे भाई मेरे पहले उपस्थित हो जाओ, फटाफट से आ जाएंगे। कैसे हैं? केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर हमारी चर्चाएं चल रही थी और मैं आपको कौन से संबंध बता रहा था? मैं आपको बता रहा था बच्चे विधायी संबंधों की बात। किसकी बातें बता रहा था? विधायी संबंधों की बातें बता रहा था। ठीक है, किसकी बातें? विधायी संबंधों की बातें मैं आपको बता रहा था। ठीक, तो सारे भाई मेरे जल्दी से जुड़ जाएंगे। कैसे हैं? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। पहले तो फटाफट से आ जाओ। विधायी संबंधों पे हम चर्चा कर रहे थे। आर्टिकल 245 से 255 तक होते हैं और 245 देख लिया था। 246 पर हम चल रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि भाई यहां बात होती है आपकी सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, यानी संसद और राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की जो विषय वस्तु है उस पर चर्चाएं चल रही थी। ठीक है, मैंने आपको 3 बताई थी। एक यूनियन लिस्ट, जिसे आप संघ सूची, केंद्र सूची भी कहते हो। एक आपकी स्टेट लिस्ट, ठीक है, राज्य सूची। एक आपकी क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। ठीक, मैंने इनमें आपके सब्जेक्ट भी बताए थे कि मूल संविधान बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने होते थे। जो संघ सूची थी उसमें कितने थे? 97। ठीक है, आज भी अंतिम प्रविष्टि 97 ही है। ठीक, समवर्ती सूची में कितने होते थे? 47। आज भी लास्ट जो एंट्री है वो 47 ही है। राज्य सूची में कितने होते थे मेरे साथी? 66। आज भी लास्ट एंट्री 66 ही है। लेकिन आज विषयों की संख्या अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में कितने हैं मेरे साथी? 98। आपकी समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं मेरे साथी? तो 52। और स्टेट लिस्ट में कितने हैं? तो 59। यहीं तक हुआ है। थम्स अप करेंगे। 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिए थे। स्टेट लिस्ट से निकाल करके किसको दिए थे? समवर्ती में डाले थे। ठीक है, शिक्षा, माप तौल वगैरह वगैरह। ठीक, यहीं तक की बात हुई थी। एक बार से थम्स अप और कर दो। ठीक है भाई, यहीं तक की बात हुई थी। चलें, चलिए। जय हिंद धर्मेंद्र भाई, राशीष, जनार्दन। चलिए, तो इससे आगे बात बढ़ाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं संघ सूची। संघ सूची, चलिए। संघ सूची जिसको अपन क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, संघ सूची बोले तो यूनियन लिस्ट की बात होती है, या इसी को आप सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हो। सेंट्रल लिस्ट लिख देंगे सीधे, सेंट्रल लिस्ट। इसी को आप केंद्र सूची भी कहते हो। और कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? तो सर सब्जेक्ट इसमें होते हैं 98। हाल फिलहाल में कितने? 98 विषय हैं सर। कितने विषय हैं बाबू? 98 विषय होते हैं, याद रखना। कितने विषय होते हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, तो मैंने कहा संघ सूची सेंट्रल लिस्ट की बात करें। 98 सब्जेक्ट है इसमें, 98 सब्जेक्ट। और याद रखिए कि इन पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है?
केंद्र सरकार या संघीय सरकार को प्राप्त है। अगर दो चार आप एग्जाम्पल लिखने चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे आपका रुपया है, रेलवे है, सुरक्षा, परमाणु, बैंकिंग। एग्जाम्पल यहां लिखते हैं एग्जाम्पल। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप रुपया लिख सकते हैं। रुपया, भाई किसी राज्य का अपना रुपया देखा आपने? नहीं होता है, सेंटर का ही होता है। ठीक है, आपने देखा किसी राज्य के पास सेना है? नहीं है, तो बच्चा सेना, सुरक्षा, डिफेंस, ये भी यहीं पर आएगा। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है, आपने बैंकिंग सेक्टर ये जो है आपका सेंट्रल का होता है। आपने इंडियन पोस्ट सुना होगा, कभी राज्य के साथ किसी के साथ पोस्ट नहीं सुना होगा। आपने ये नहीं सुना होगा यूपी पोस्ट, एमपी पोस्ट, आपने सुना होगा इंडियन पोस्ट, भारतीय डाक। तो भैया पोस्ट, डाक, डाक। आपने इंडियन एयरलाइन सुना होगा, यूपी एयरलाइंस नहीं सुना होगा, यानी कि उड्डयन, एविएशन, एविएशन, उड्डयन, उड्डयन। एविएशन का मतलब होता है जो फ्लाइट वगैरह होती है ना, उड्डयन। इसके अलावा परमाणु, 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 परमाणु से रिलेटेड जो भी अनुसंधान वगैरह है ये केंद्र भारत सरकार के हैं। राज्य सरकारें अपने परमाणु बम नहीं बना सकती। ठीक है भाई। या शेयर मार्केट भी आप इसमें लिख सकते हो, शेयर मार्केट। रेलवे लिख सकते हो, रेलवे, रेलवे, शेयर मार्केट ऐड कर सकते हो। शेयर मार्केट, कौन सा मार्केट बाबू? शेयर मार्केट। तो ये है आपका संघ सूची की बात। ठीक है, ऐसे करके 98 सब्जेक्ट यहां पर हैं। ठीक सर, पता कैसे चलेगा कौन सा केंद्र का है कौन सा राज्य का? क्योंकि सर ये तो 98 हैं, कोई याद नहीं कर सकता इनको, और याद करना भी मत, बेवकूफी है। ठीक है, जब आप पूरा संविधान पढ़ लेते हैं और अपने आसपास की चीजों को जानने लगते हैं तो इतना लॉजिक तो लगाने की पावर आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि आप ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ अगर सुना है, क्या हमने किसी राज्य की रेलवे सुनी है? नहीं सुनी, तो भैया ये सेंटर की होगी। ऐसा लॉजिक आप फिट करने लगते हैं। हमने किसी राज्य की एयरलाइन सुनी है? नहीं सुनी, तो भैया ये क्या होगा? सेंटर का सब्जेक्ट होगा। क्लियर है मिथिलेश जी? आइए अब संघ सूची के बाद अगली है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट बोले तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है भाई, समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहली बात तो कितने सब्जेक्ट हैं आज? तो सर इसमें सब्जेक्ट हैं 52, 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चे? 52 यहां पर सब्जेक्ट्स होते हैं, 52 यहां पर सब्जेक्ट्स होते हैं। और मेरे बाबू लालों, इस पर जो एक्ट फॉर्मेशन की पावर है, एक्ट यानी कानून कौन बनाएगा? एक्ट बोले तो कानून इन पर कौन बनाएगा? तो कानून बनाने की जो पावर है, कानून बनाने की जो शक्ति है, वो किसके पास है बच्चे? वो किसके पास है? कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पावर किसके पास है? तो कानून बनाने की शक्ति मेरे लालों ये होती है, याद रखना, बोथ गवर्नमेंट्स, बोथ सेंट्रल, सेंटर as well as state government, as well as state government, as well as state government। ठीक है भाई, as well as state government, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास, केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों के पास मेरे बाबू कानून बनाने की शक्ति है। दोनों के पास केंद्र भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बना सकता है इन पर, और राज्य सरकारें भी इन पर कानून बना सकती हैं। पर आप जानते हो पावर किसमें ज्यादा है? पावर किसमें ज्यादा है? सर पावर तो हमारे यहाँ केंद्र में ज्यादा है। किसमें पावर ज्यादा है? केंद्र में पावर ज्यादा है। बात सही है कि नहीं भाई? हम किसकी तरफ, किसको मजबूत बनाते हैं? केंद्र को। अब मान लो सेंटर ने एक कोई एक्ट बनाया,
कोई एक्ट सेंटर ने बनाया जिसके में 5 पॉइंट हैं, सेंट्रल का कोई एक्ट बना किसी विषय पर जिसमें 5 पॉइंट है। किसी स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्ट बना दिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्ट बनाया जिसके में 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट। अब मेरे साथियों हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट्स सेंटर गवर्नमेंट्स के पॉइंट के जैसे हों, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने उसी विषय पर कानून बनाया जिस पर सेंटर ने बनाया है और दोनों का एक्ट मिलता जुलता है, कोई विरोधाभासी भावना नहीं है, विरोधाभासी मतलब एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। अगर मेरे बाबू मान लीजिए कि केंद्र के एक्ट का ये वाला पॉइंट स्टेट के एक्ट के इस वाले पॉइंट से विवाद कर बैठा, दोनों में हो गया टकराव, या राज्य केंद्र का ये वाला पॉइंट स्टेट के इस वाले पॉइंट से विवाद कर बैठा, दोनों में टकराव हो गया, तो आप जानते हो किसका कानून वैलिड होगा? किसका कानून वैलिड होगा बच्चे? किसका कानून वैलिड होगा? सर केंद्र का कानून वैलिड होगा। और राज्य का कानून के जो भी पॉइंट केंद्र के कानून से विवाद कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर पूरा एक्ट ही विवाद कर बैठा तो पूरा खत्म हो जाएगा। जीत किसकी होगी? सेंटर के एक्ट की होगी, ये बात याद रखना, क्योंकि झुकाव किसकी ओर है, मजबूती किसे दी है? सर केंद्र को दी है। तो इस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। समझाया तो आपको है, समझने में ही क्लियर हुआ होगा, ठीक। यहां लिख देते हैं, यदि समान विषय पर विषय बोले तो सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बनाया, पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने कानून बनाया, दोनों ने एक्ट बनाया, बट यदि स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से, स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट का मतलब होता है कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से विवाद कर बैठा, विवाद करता है, विवाद यानी कि डिस्प्यूट करता है, तो किसका कानून रद्द हो जाएगा? तो स्टेट गवर्नमेंट का कानून उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा, 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 शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक विवाद करेगा, जिस मात्रा तक विवाद करेगा। समझ में आया पॉइंट? समझ में आया मैंने क्या लिखा है? अगर मान लीजिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सेम पॉइंट पर कोई एक्ट बना दिया, सेम पॉइंट पर कोई एक्ट बना के तैयार कर दिया, और भैया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। देखा हमने स्टेट गवर्नमेंट के तो 4 पॉइंट ऐसे निकले जो सेंटर गवर्नमेंट के एक्ट के विरोध में है, अपोजिट बात कर रहे हैं। तो जितना हिस्सा विरोध की बात करेगा, जितना हिस्सा केंद्र के कानून के विरोध में होगा, केवल उतना खत्म होगा। 5 पॉइंट विरोध में 5 खत्म, 10 विरोध में 10 खत्म, पूरा एक्ट विरोध में पूरा एक्ट खत्म। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कुछ एक सब्जेक्ट के आपको उदाहरण दे रहा हूं, समवर्ती के कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे बच्चे समाचार पत्र हो जाता है, मूल्य नियंत्रण, ठीक है ना, हॉस्पिटल,
एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें भ्रमण, भ्रमण का मतलब होता है ट्रेवल, भ्रमण का मतलब घूमना होता है, ट्रेवल बोलते हो आप इसे, ट्रेवल। इसके अलावा एक दो मैंने आपको लास्ट बताए भी थे, 5 बताए थे जो राज्य सूची से उठा के यहां डाले गए थे, राज्य सूची से उठा के यहां डाले गए थे, आपको याद है, जैसे वन शिक्षा मापतौल, वन शिक्षा एजुकेशन, एजुकेशन, मापतौल यानी कि मीजरमेंट, मापतौल बोले तो मीजरमेंट, मीजरमेंट। एक बताया था आपको न्याय प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, याद आ रहा है, मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर जो लोअर कोर्ट हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात, उनके कार्य प्रबंधन की बात। इसके अलावा वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ और साथ ही पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों का संरक्षण, ठीक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो यहां एजुकेशन लिखा हुआ है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आपने बहुत सौ ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की होगी, सीबीएसई बोर्ड से, किसका बोर्ड है, सेंट्रल का बोर्ड है। बहुत से बच्चे स्टेट बोर्ड से पढ़े होंगे, कोई यूपी से, कोई बिहार से, ठीक है। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, स्टेट बोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, तो स्टेट बोर्ड भी है, सेंट्रल का बोर्ड भी है। कैसे है, क्योंकि एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है, समवर्ती का, और समवर्ती पर दोनों कानून बनाते हैं, दोनों कानून बनाते हैं। अभी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो बच्चे तरह तरह के स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग तरह की शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लेकिन जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, सबके राज्य सरकारों के एक्ट बेकार हो गए। क्योंकि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से विवाद करते हो तो आपका एक्ट खत्म हो जाता है। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोले जल्दी से, बोले मेरे बाबू जल्दी से। अब राज्य सूची की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात एक ही है। चलिए, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरी थी आपकी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। और राज्य सूची पर मेरे बच्चे कौन कानून बनाता है, राज्य सूची पर एक्ट फॉर्मेशन की पावर किसको है, जल्दी से बोल दो। राज्य सूची पर एक्ट फॉर्मेशन की पावर किसको है, एक्ट यानी कि कानून बनाने की शक्ति किसको है बच्चे, इस पर कानून बनाने की शक्ति किसको है, शक्ति बोले तो पावर, किसको है कानून बनाने की शक्ति, किसको है कानून बनाने की पावर, तो पावर है भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ना लिख के हम लिखेंगे इसे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। क्योंकि सरकार तो कानून चलाती है, बनाती तो कौन है, विधायिका, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। मैंने पिछली स्लाइड पर स्लाइड से सरकार लिखा है क्या, मैंने पिछली स्लाइड पे शायद से सरकार लिखा है क्या, हाँ बाबू सरकार लिखा है, ठीक है। यहां सरकार वर्ड हटा दीजिए, यहां विधायिका लिख लीजिए, विधायिका। जल्दी जल्दी में फ्लो में सरकार लिख बैठे हम, विधायिका, ठीक है मेरे भाई, विधायिका। यदि समान विषय पर सेंट्रल और स्टेट दोनों एक्ट बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, यहां भी लेजिस्लेचर लिखेंगे, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट हो गया बार बार। चलिए, यहां सभी जगह लेजिस्लेचर आएगा, है ना, ये है लेजिस्लेचर, 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 स्टेट विधायिका, लेजिस्लेचर की हिंदी क्या होती है, विधायिका, ठीक है। करेक्शन कर लेना थोड़ा सा,
हो सकता है आपकी काटा पीटी हो गई हो, माफी चाहते हैं। हमारे पास तो तुरंत ही रफ हो जाता है। ठीक, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है भाई, लेजिस्लेचर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए पीछे पीछे क्या लिखा था हमने, यहां भी सरकार लिख गया है भाई। विधायिका, विधायिका, ठीक है। चलिए, माय मिस्टेक, आपको बता दिया। बात करते हैं बच्चे स्टेट लिस्ट पर। स्टेट लिस्ट पर किसकी है ये पावर? स्टेट लेजिस्लेचर की है, राज्य विधानमंडल की है। कितने सब्जेक्ट हैं सर, कितने सब्जेक्ट हैं? तो 66 थे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आज कितने हैं? तो 5 तो संवर्ती को ट्रांसफर हो गए, 2 खत्म कर दिए, 7 हटा दीजिए, 66 में से 7 गए तो 59 बचे। 59 जैसे कुछ एक एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, कुछ एक एग्जाम्पल, तो आप इसमें लिख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि, सिंचाई, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ठीक है। इसके अलावा पुलिस, पुलिस, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, एग्रीकल्चर बोले तो कृषि, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य बोले तो हेल्थ, स्वास्थ्य बोले तो हेल्थ, ठीक है भैया। एक आदेश में और ऐड कर सकते हो, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लेना पंचायत, ब्रैकेट में लिख लेना बच्चे पंचायत। स्थानीय सरकारें ना समझ में आए तो ब्रैकेट में लिख लो पंचायत, ठीक है, एटसेट्रा। पंचायत भी, नगर पालिका भी इसमें आ जाएगी, एटसेट्रा। इन्हें आप लोकल गवर्नमेंट्स कहते हो। तो इन पर कानून बनाने की शक्ति किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक, यहां तक की बातों में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी किसी भाई को, उम्मीद करता हूं। अब लाऊंगा घुमाव, क्योंकि घुमाव नहीं आया और वैसी पॉलिटी रट्टू तोता वाली पड़ी तो क्या ही पड़ा। अब आएगा घुमाव, अब आएगा मजा, मजा मजा। पहला मजा देखिए, मैंने कहा बच्चे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। अपवाद समझते हो? जैसे एक घर है, उसमें प्याज लहसुन भी नहीं खाते, प्याज लहसुन खाना भी बैन है, लेकिन उस घर का एक लड़का ऐसा निकला जो नॉनवेज खाता है, जो नॉनवेज खाता है। तो मेरे बाबू घर वाले क्या कहेंगे? ये नालायक हमारे घर का अपवाद है, ये नालायक हमारे घर का एक्सेप्शन है। क्यों है? क्योंकि ये घर की पॉलिसियों को, घर के नियम कानूनों को फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा ही कुछ यहां पर है भाई। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार आपने किसको दिया है? राज्य विधानमंडल को। लेकिन अगर मैं कहूं कि संसद भी राज्य विधानमंडल पर कानून बना सकती है, संसद का मतलब, संसद का मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर, संघीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। कब? 5 कंडीशनों में, देखिएगा, ठीक है। पार्लियामेंट, 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 या जिसे आप क्या भी लिख सकते हो, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर ब्रैकेट में लिख लो, या तो संसद कह सकते हो या राज्य विधानमंडल, सॉरी संसद या संघीय विधानमंडल, संघीय विधानमंडल या संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, संघीय विधायिका। निम्न 5 कंडीशनों में, निम्न 5 कंडीशनों में, निम्न 5 कंडीशंस में, कंडीशन समझते हैं? शर्त, कंडीशन समझते हैं? शर्त। निम्न 5 कंडीशंस में
राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट पर, राज्य सूची या स्टेट लिस्ट पर क्या बना सकती है? स्टेट लिस्ट के विषयों पर, के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। सब्जेक्ट्स पर क्या बना सकती है बच्चे? कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, कानून बना सकती है। दादाजी ने कह दिया पापा से, कमरा तेरा है, तू जैसे चाहे वैसे रख। लेकिन बाबू, दादाजी उस कमरे के लिए कानून बना सकते हैं। किन 5 कंडीशनों में? किन 5 कंडीशनों में? अगर पापा नालायकी दिखाएं, पापा मम्मी को मारे हैं, पीटे हैं, बच्चों को मारे हैं, पीटे हैं, शराब पी करके आए, तो भैया उस कमरे के लिए भी कानून दादाजी बना देंगे। उस कमरे के लिए भी कानून दादाजी बना देंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? हाँ या ना? बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बताओ। बना देंगे हैं? और या फिर ऐसा मानो दादाजी को कोई मतलब नहीं है पापा से, पापा ने कह दिया भाड़ में जाए साला, नहीं मानता है तो। लेकिन दादाजी के जो नाती पोते हैं वो हाथ जोड़ने लगे, दादाजी के पास जाने लगे। मम्मी भी गई कि ससुर जी, पिताजी ये बहुत पी करके आ रहे हैं, घर में भी पीना चालू कर दिया है, और रात को मारते हैं, पीटते हैं, कलेश करते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं। आप प्लीज कुछ करिए, आप प्लीज कुछ ना कुछ इन पर रोक लगाइए। तब दादाजी आपके घर के मेंबरों के कहने पर आपके कमरे के लिए कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जब आप खुद ही जाओगे, आपके कमरे के लोग खुद ही जाएंगे और बोलेंगे कि पापा बहुत नालायकी दिखा रहे हैं, इन पर कानून बनना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए, तो दादाजी उस कमरे के लिए भी क्या बना देंगे? कानून। और दादाजी कौन है? संघीय विधायिका, संघीय विधायिका। तो सबसे पहला देखिए, 5 कंडीशन लिख रहा हूं पहले तो मैं आपके लिए। कौन कौन सी 5 कंडीशन है? एक पहली आती है आर्टिकल 249, सब पढ़ोगे परेशान ना होना। आर्टिकल 249। दूसरी आर्टिकल 250, आर्टिकल 250। तीसरी आर्टिकल 252, आर्टिकल 252, आर्टिकल 252। चौथी आर्टिकल 253, आर्टिकल 253। पांचवी ये काफी दूर जाकर के है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। ये 5 कंडीशन है जब दादाजी उस पिताजी के कमरे के लिए भी क्या बना सकते हैं? कानून बना सकते हैं। शरीफ जी क्लियर तो दिख रहा है, और कितनी क्लियरिटी लाऊं आपके लिए बताओ। आओ तो बेटा 246 तक की बात हो गई हमारी। मैं 247, 248 दोनों आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसे पकड़ रहा हूं 249 को, कि भैया कौन सी कंडीशन है जिसमें दादाजी आपके लिए कानून बना सकते हैं। तो पहली जो आर्टिकल 249 में लिखी है उसे मैंने समझाने का आपको प्रयास किया, उसे मैंने समझाने का प्रयास किया कि अगर पिताजी घर में नालायकी दिखा रहे हैं, दादाजी ने कह रखा है कि ये कमरा तेरा है, तू जो चाहे तू कर, ठीक। अब उस कमरे के अंदर शराब पीने लगे, अपनी वाइफ को यानी कि मम्मी को मारने लगे, बच्चों को मारने लगे, तो मम्मी और बच्चे दादा के पास पहुंच गए हाथ जोड़ करके कि दादाजी बचा लो, पिताजी बचा लो, ये बहुत पी करके आ रहे हैं, घर में ऊधम करते हैं, घर में भी पीते हैं, आप इन पर प्लीज रोक लगाओ। तो दादाजी उस कमरे के लिए क्या बनाएंगे? कानून। तो कुछ ऐसा ही है ये। मेरे बच्चे, मैंने आपको समझाया था, आपके यहाँ पर केंद्र में 2 सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, याद है? जी हाँ सर। लोकसभा को मैंने कहा था ये हाउस ऑफ पीपल होता है, जनता का सदन होता है, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, बताया था? जी हाँ सर, बताया था। राज्यसभा को क्या कहा था मैंने? हाउस ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट, राज्यों का सदन। याद करो वो क्लास, याद करो वो क्लास जब मैंने आपको पढ़ाई थी संघीय व्यवस्था, और मैंने कहा था कि संघीय व्यवस्था में 2 सदन जरूर होंगे। क्यों? एक तो होगा दादा दादी बुआ, ये पूरे परिवार के लिए कानून बनाएंगे, लेकिन दादा दादी बुआ जो कानून बना रहे हैं कहीं वो खराब तो नहीं है, तो पापा चाचा ताऊ के घर में से भी कुछ लोग उनके साथ बैठेंगे और कानून बनवाएंगे, जिससे कि जब वो कानून बने तो
तो ऐसा ना हो कि चाचा पापा ताऊ के कमरों का सत्यानाश होने वाला हो। यानी कि अगर पूरे भारत के लिए कानून बना रही है संसद, पूरे भारत के लिए कानून संसद बना रही है, तो उसमें छोटे छोटे राज्य भी हैं, उनको भी तो पता रहना चाहिए कैसा कानून बन रहा है, उनको भी तो पता रहना चाहिए कैसा कानून बन रहा है। अगर कानून कोई गलत बन रहा है तो उसे रोक भी तो सकते हैं। तो राज्यों से मैंने कहा था प्रतिनिधि आकर के कहां बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं। इसे विधानसभाओं के विधायक चुनते हैं इन लोगों को और यहां पर बैठाते हैं। ये बात बताई थी, समझाई थी, हाँ या ना? तो भैया ये राज्यों का सदन है, राज्यों का, ठीक, राज्यों का, क्लियर। अब मान लीजिए राज्यसभा को ऐसा लग रहा है, राज्यसभा को ऐसा लग रहा है कि कोई राज्य है, कोई स्टेट है जिसके लिए कोई कानून बनना चाहिए, जिसके लिए कोई कानून बनना चाहिए। और किस लिस्ट पर बनना चाहिए? स्टेट लिस्ट पर बनना चाहिए। किस लिस्ट पर बनना चाहिए? स्टेट लिस्ट पर बनना चाहिए। वही चीज जो पिताजी घर में पी खा रहे थे ना, पिताजी घर में पी खा रहे थे अपने कमरे के अंदर, तो भैया मम्मी भैया दादाजी के पास पहुंच गए, दादाजी कानून बनवाओ, ये घर के अंदर भी पी रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के अगर घर के मेंबर ही कहने लगे कि हाँ भाई राज्य सूची पर कानून बनाओ। अब घर के मेंबर कौन से हाउस में बैठे हैं? चाचा ताऊ और चाचा पापा ताऊ के घर के लोग कहां बैठे हैं? राज्य सभा में। यानी राज्यों का सदन कौन सा होता है सर? राज्यसभा होता है। और राज्यसभा अगर खुद ही कह दे कि हाँ भाई स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बना सकती है? संसद, तो बिल्कुल बनेगी। सर राज्यसभा में तो लोग बैठे हैं। हाँ जी बाबू, राज्यसभा में हाल फिलहाल में 245 लोग बैठे हैं और इन 245 का विशेष बहुमत, कैसा बहुमत याद रखना, कैसा बहुमत? अगर राज्यसभा अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से ऐसा प्रस्ताव पास कर दे कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो बिल्कुल बना देगी। कैसा बहुमत? विशेष बहुमत। यही कह रहा है आर्टिकल 249। बताओ मेरे लालो समझ में आया? बताओ मेरे शेरों समझ में आया? इसी बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि यदि राज्यसभा, आरएस का मतलब होता है राज्यसभा, कुछ और मत समझ लेना। यदि राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे विशेष बहुमत से यदि राज्यसभा, क्योंकि राज्यों का सदन यही है और इन्हें लग रहा है कि भाई राज्य सूची पर यह कानून बनना चाहिए, राज्य बना नहीं रहे तो संसद बनाएगी, ठीक है। यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, ऐसा प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं बाबू प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल पारित कर दे, ऐसा प्रपोजल विशेष बहुमत से पारित कर दे, विशेष बहुमत से, अरे यहां लिखा तो है, ऐसा प्रपोजल पारित कर दे, प्रपोजल पारित कर दे कि संसद राज्य विधानमंडल की, संसद राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है। राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर
कानून बना सकती है। सर मतलब समझ कम आया, थोड़ा आया मेरे बच्चे, पूरा पूरा आएगा, परेशान ना होना, परेशान ना होना। ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट है जो किस लिस्ट में है, कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है जो किस लिस्ट का है, जो स्टेट लिस्ट का है, स्टेट लिस्ट का है। ठीक, और उस पर अभी कोई कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन पर्टिकुलर राज्य बना नहीं रहा है। हाँ, राष्ट्र हित के लिए हो, बहुत बढ़िया, राष्ट्र हित के लिए हो, जरूरी है बनना, इसी को तो राष्ट्र हित कहते हैं आर्या। राष्ट्र हित का मतलब क्या है, बनना जरूरी है, लेकिन राज्य बना नहीं रहा था। तब राज्यसभा, जो कि राज्यों का सदन होता है, वही इस बिल को लेके आएगा। सारी प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखना। अगर कोई सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है और उस पर कानून बनना जरूरी है, लेकिन राज्य नहीं बना रहा, तो भैया सरकार क्या कहेगी संसद में कि भैया हम ही लोग ले आते हैं। हम ही लोगों से मतलब शुरुआत कौन कर सकता है, राज्यसभा। कौन कर सकता है, राज्यसभा। क्योंकि भाई वो कमरा पापा का था, अगर पापा ढंग से उस कमरे को नहीं चला रहे हैं तो मम्मी या उनके बच्चे दादाजी से तब कहेंगे कि दादाजी प्लीज कानून बना दीजिए, कोई रूल रेगुलेशन बना दीजिए, पापा घर में पीने लगे हैं, घर मम्मी को मारते भी हैं। यानी कि राज्यों के सदन ही इसकी शुरुआत करेंगे। तो भैया अगर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का, तो ऐसा बिल कहां पर आएगा, याद रखना, ये बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। अगर आप उस सब्जेक्ट पर कानून बनाना चाह रहे हैं, यानी कि संसद बना रही है, तो विधेयक कहां पर आएगा, ओनली इन राज्यसभा, ओनली इन राज्यसभा। शुरुआत कहां से होगी, राज्यसभा से होगी, और राज्यसभा इसे करेगी पास, राज्यसभा इसे करेगी पास। कैसी मेजोरिटी से, कैसे बहुमत से, सर विशेष बहुमत से। कैसे बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी सर। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है अभी समझा दूंगा। स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी, जब यहां से पास हो जाएगा तब ये कहां जाएगा, लोकसभा, तब ये कहां जाएगा, लोकसभा। और लोकसभा तब ये इसे कैसे बहुमत से पास करेगी, तो लोकसभा करेगी इसे सिंपल मेजोरिटी से पास, साधारण बहुमत से पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, साधारण बहुमत से पास करेगी। ठीक है, साधारण बहुमत से। और फिर ये कहां जाएगा, पास हो गया तो फिर ये जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कर देंगे बाबू साइन, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किए, और सिग्नेचर करते करते ही ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि अगर 249 क्या कह रहा है कि अगर मान लो संसद चाहती है कि राज्य सूची के विषय पर हम कानून बनाएं, हम कानून बनाएं, तो भैया उसकी शुरुआत केवल किस सदन से होगी, उसकी शुरुआत याद रखना केवल किस सदन से हो सकती है मेरे बाबू, उसकी शुरुआत मेरे बच्चे केवल और केवल किस सदन से होगी, राज्यसभा से। और राज्यसभा उसे लेके तो आ जाएगी, लेकिन पास करने में एडी चोटी का जोर लग जाएगा। विशेष बहुमत से ये पास होगा। कैसी मेजोरिटी से बच्चे, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, याद रखना। क्लियर। लोकसभा जाएगा, लोकसभा कैसे मेजोरिटी से पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी से, यहां पर कोई स्पेशल नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे असली पावर यहां पर राज्यसभा को दी गई है। राज्यसभा को इसके लिए स्पेशल पावर है कि ये बिल राज्यसभा से ही शुरू होगा। लोकसभा सोचे कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना है और बिल पहले लोकसभा में आ जाए, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो अलग कंडीशन होती है। 249 सामान्य अवस्था में क्लियर मना करता है कि भैया केवल और केवल कहां आएगा, राज्यसभा में आएगा। और राज्यसभा कैसी मेजोरिटी से पास करेगी, विशेष बहुमत से। लोकसभा साधारण से कर दे क्योंकि वो राज्यों का सदन नहीं है। ठीक, प्रेसिडेंट साइन करेंगे, एक्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर है। अब दो तरह के बहुमत है यहां पर, मैं दोनों आपको क्लियर कर दे रहा हूं। आइए, जैसे बच्चे दो सदन है, एक है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक, लोकसभा में
भी दो तरह का बहुमत चलता है, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, बोले तो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी बोले तो विशेष बहुमत बोलते हैं इसे, विशेष बहुमत। ठीक है, राज्यसभा में भी दो तरह का होगा सर, जी हां, राज्यसभा में भी दो तरह का बहुमत होगा, एक होगा सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एक होगी स्पेशल मेजोरिटी, एक होगी स्पेशल मेजोरिटी। अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत प्यारी बात बताऊंगा। यहां लिख रहा हूं मैं सिंपल, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत का मतलब क्या है? तो बस एक लाइन आप दिमाग में बैठा लो, उपस्थित, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, मतदान माने वोटिंग, उपस्थित का मतलब होता है प्रेजेंस, मतदान माने वोट, वोट करने वालों का, वोट करने वालों का 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, इसे कहते हैं साधारण बहुमत। सर मतलब क्या है बच्चे? लोकसभा में कितनी सीटें हैं हाल फिलहाल में? सर 543 हैं, 543। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं बच्चे? सर 245, 245। समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे। अब बेटा सारे मेंबर कभी नहीं आते, सारे कभी नहीं आते। मान लो आज वोटिंग होनी है और कितने मेंबर आए? 500 मेंबर आए, 500 मेंबर टोटल आए, इतने प्रेजेंस हुए। ठीक है, 500 में से जब वोट पड़ा तो 100 लोग ऐसे थे जो उठ के चले गए थे, जब तक उठ के चले गए, चाय नाश्ता करने चले गए, घर चले गए, भाग गए। ठीक, बचे कितने? सर बचे 400, बचे 400। यानी उपस्थित कितने हुए थे? सर 500, 100 चले गए, 100 चले गए तो बच्चे कितने बचे? कितने बचे? उपस्थित और मतदान, मतदान वाले कितने बचे? 400 बचे। अब 400 का 50% कितना होता है? सर 400 का 50% 200 होता है, 200 प्लस 1, यानी 201 पर हो जाएगा आपका साधारण बहुमत, 201 पर हो जाएगा आपका साधारण बहुमत। क्लियर? अगर मान लो 300 लोग आए, 300 लोग आए, 300 और 300 नहीं वोट डाला, 300 आए, 300 आए, 300 नहीं वोट डाला, तो साधारण बहुमत कितना हो जाएगा सर? सर साधारण बहुमत हो जाएगा आपका 50%, यानी कि 150 और प्लस 1, यानी कि सर 151 पे हो जाएगा साधारण बहुमत। बताओ समझ में आई? समझ में आई? ऐसे ही मेरे बच्चे राज्यसभा की सिंपल मेजोरिटी क्या हो जाएगी? मान लो 245 हैं, जिस दिन वोटिंग होनी थी तो कितने आए? 200 आए, 200 आए, 200 में से 20 ऐसे थे जो चाय नाश्ता करने चले गए या घर भाग गए, बचे कितने सर? 180। अब 180 का 50% कितना होगा सर? 180 का 50% 90 होगा। ठीक है, प्लस 1, यानी कि सर कितने बहुमत हो जाएगा साधारण वाला? 91, 91। या मान लो मेरे बच्चे 220 लोग आए, 220 लोग आए, लेकिन एक भी चाय नाश्ता करने नहीं गया, सारे के सारे यहीं रहे, तो भैया 50% कितना हो जाएगा? सर 110 हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि सर 111, 111। इसे कहते हैं साधारण बहुमत। जितने लोग आए हैं और जितने वोट डाल रहे हैं, ये वाली लाइन खास है, जितने आए हैं उन्हें भी छोड़ो, जितने वोट डाल रहे हैं उसका 50% प्लस 1, इसे कहते हैं साधारण बहुमत। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या कहती है बच्चे? स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत क्या कहता है? विशेष बहुमत क्या कहता है? ये कहता है कि भैया उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3। बड़ा ही कीमती पॉइंट बता रहा हूं,
कभी नहीं भूलोगे। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3, इतना तो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3 और यह संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से कम ना हो, साधारण बहुमत से कम ना हो। मतलब क्या है सर, ये नीचे वाली लाइन दिक्कत दे गई सर, ये क्या है? तो बच्चे बिल्कुल सिंपल है, मैं इतना हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जितने आए हैं और जिन्होंने वोट डाला है उसका 2/3 आपको मिलना चाहिए अगर बिल को पास कराना है। क्लियर? 2/3 मिल भी गया तो यह संख्या उस सदन के साधारण बहुमत से कम ना हो का मतलब क्या है? लोकसभा के लिए साधारण बहुमत, लोकसभा का साधारण बहुमत कितना होता है बच्चे? 543। पूरे सदन की बात हो रही है, पूरे सदन की। नीचे वाली लाइन में उपस्थित मतदान नहीं लिखा है, नीचे वाली लाइन में सदन का साधारण बहुमत लिखा है, उपस्थित मतदान नहीं लिखा है। तो सदन का साधारण बहुमत कितना होगा? 543 का 50% प्लस 1, ठीक है। 543 का 50% प्लस 1 यानी कि 272 आपकी सपोर्ट में होने चाहिए, तो दूसरी वाली पार्टी पे 271 बचे। ऐसी राज्यसभा का साधारण बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1 मतलब 123। अगर 123 आपकी सपोर्ट में है मतलब दूसरी पार्टी पे 122 बचे, 122। तो बच्चे लोकसभा के लिए कितना? 272 और राज्यसभा के लिए कितना? राज्यसभा के लिए कितना? 123। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए बच्चे, इससे क्या नहीं होना चाहिए? कम। जैसे मान लो स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा में चाहिए आपको, लोकसभा में, और बच्चे यहां पर आए हैं 500 लोग। कितने आए? 500 लोग आए। 500 में से 20 चाय पीने चले गए, खाना खाने चले गए या घर भाग गए। 20 चले गए तो कितने बचे सर? 480 बचे। अब इसका आपको 2/3 तो लेना होगा। 2/3 का मतलब 3 से 480 काटोगे, 160 दूनी 320, 320 वोट आपको मिल गए। अब ये जो वोट मिले हैं ये लोकसभा के साधारण बहुमत से ज्यादा होने चाहिए। लोकसभा का साधारण बहुमत 272 है, 320 आपको मिल गए यानी विशेष बहुमत से पास हो गया लोकसभा में। अगर मेरे बच्चे मान लो आए 300 ही आए और 300 नहीं वोट डाला, आपको इसका 2/3 मिला, 2/3, 100 दूनी 200, कितना मिला? 200 मिला। अब 200 वोट आपको मिले हैं, 2/3 तो मिल गया, लेकिन क्या लोकसभा के साधारण बहुमत से ज्यादा मिला है? लोकसभा के साधारण बहुमत से ज्यादा है? नहीं है, यानी बिल पास नहीं होगा। यहां बिल पास हो जाएगा। यह है साधारण बहुमत की, विशेष बहुमत की कहानी। ऐसे यहां पर मान लीजिए 210 लोग आए, 210 लोग, 210 नहीं वोट डाल दिया, 210 नहीं वोट डाल दिया, आपको 2/3 चाहिए था, 70 दिया, 70 दूनी 140, 140 वोट आपको मिल गए 2/3 से। और ये लोकसभा के साधारण बहुमत से ज्यादा भी है, लोकसभा के साधारण बहुमत से ज्यादा है, तो बिल तो पास हो जाएगा। लेकिन मान लो आए कितने? 180, 180 नहीं वोट डाला। अब 180 का 2/3 करोगे तो 3 से काटा 60 दूनी 120, कितने वोट मिले आपको? 120 वोट मिले। 120 2/3 तो मिल गए, लेकिन भैया राज्यसभा के साधारण बहुमत से कम है, ये राज्यसभा के साधारण बहुमत से कम है, तो ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल पास नहीं होगा। आए दोनों बहुमत समझ में? आए दोनों बहुमत समझ में कि नहीं आए? दोनों बहुमत समझ में आए? 249 समझ में आया? 249 आर्टिकल समझ में आया?
राज्यसभा का सदस्य सांसद नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई। सांसद का मतलब है संसद, और संसद में 2 सदन है, तो किसी के भी सदन के सदस्य हो आप। ठीक है, क्लियर? शरीफ भाई कंडीशन लिखी है ना कि 2/3 तो आपको चाहिए ही चाहिए जितने लोग आए हैं। अगर उतना मिल भी गया, इतना मिला नहीं, देखो 2 कंडीशन है यहां पे। पहली कंडीशन है जितने लोग आए हैं उसका तो 2/3 आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इतना नहीं मिला तो भैया फेल। अगर इतना मिल भी गया तो ये सदन के साधारण बहुमत से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। नहीं हुआ तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सुनील भैया जितना पढ़ाते हो वो हमको कम लगता है, ऐसा लगता है, पढ़ा दो अच्छा और पढ़ा दें। ये एक आर्टिकल पूरे 1 क्लास ले जाता है मेरी, ये आपको कम लग रहा है? 249 बता पाया मैं आपको आज। पहला रीजन बता पाया कि भैया संसद राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे तो। समझ में आया? चलो, तो आज के लिए तो इतना ही, कल बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।